वेलकम टू माय ऑल व्यूअर्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो आपकी मेंटली साइकोलॉजी को लेके है। काफ़ी बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि मैम हम इतना पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन हमें जो रिजल्ट एक्चुअल में चाहिए हमें वो नहीं मिल पाता है। तो एक्चुअली में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यदि आप रेस कर रहे हो, ठीक है, और लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, लेकिन सिर्फ आप इतना जानते हो कि हमें दौड़ना है, ठीक है, तो दौड़ने से काम नहीं चलता है। इसके लिए आपका विज़न कंप्लीट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अपन साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कोई टोट के नहीं बताऊंगी कि आप ये खाइए ये काम हो जाएगा, या फिर आप ऐसा कीजिए आपको चीज़ें याद रहने लग जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें रियलिटी में फेक है। यदि आप प्रैक्टिकली रिजल्ट चाहते हो तो वर्क भी आपका प्रैक्टिकली होना चाहिए, ठीक है। यदि आप प्रैक्टिकली रिजल्ट चाहते हो कि हमने जो किया उसका रिजल्ट हमें प्रैक्टिकली मिले, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकली होना पड़ेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से प्रैक्टिकल हो सकते हो, ठीक है। तो आज के अपने काफ़ी बच्चों ने कमेंट किए हैं मुझे इंस्टा पे कि 3 से 4 सेम कमेंट आए हुए हैं कि मैम हम इतना पढ़ते हैं लेकिन हम याद नहीं रख पाते हैं। तो मैं उन बच्चों के नाम को हाइड रखना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ उनके सरनेम और नेम के फर्स्ट लेटर से उनको बता दूँ कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनी हुई है। एस चौधरी जी, पी कुमावत, एन सिंह, ए शर्मा, ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये इनमें ये बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमने 10th में इतनी अच्छी परसेंटेज बनाई हुई है, लेकिन अब हम क्या करें, अब हमें कुछ याद नहीं रहता। तो पहली बात, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे ये दावा करते हैं कि हम बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर ऐसा कुछ हो जाता है हमारे साथ, या एग्ज़ाम पेपर लिखते वक्त ऐसा कुछ हो जाता है कि हमें चीज़ें एकदम से भूल जाते हैं। तो ये तो एक रीज़न होता है होपलेस का भी। तो मैं अब ये चाहूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें विदाउट एनी स्किप। यदि आप प्रैक्टिकली चाहते हो तो प्रैक्टिकली थोड़ी बहुत काम आपको करने ही पड़ेंगे। यदि आप प्रैक्टिकली काम करते हैं तो मैं 100% दावा यहाँ कर सकती हूँ कि आप इस लाइफ में अपना सक्सेस पाएंगे। और जो आपका सिर्फ एक क्वेश्चन है कि हमें चीज़ें भूले नहीं, उस चीज़ का सॉल्यूशन मैं यहाँ दे रही हूँ। मैं और कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं दे रही। हमेशा आपके लिए एक क्वेश्चन लाया जाएगा और सिर्फ उसी चीज़ का सॉल्यूशन बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ एक क्वेश्चन है कि हम किस तरीके से पढ़ाई करें कि हम एग्जाम्स में चीज़ों को भूलें नहीं। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए इस पूरी वीडियो को आपको देखना है। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जो आप पढ़ रहे हैं उसका टाइमिंग आप कम कीजिए। हाँ जी, आपको सब बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़िए। मैं आपको बोलती हूँ कि यदि आप 11th-12th का लेवल टच कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई का टाइमिंग कम कीजिए। हो सके जितना भी हो सके आप अपने टाइमिंग को सिर्फ इतना कीजिए कि आप 6.5 घंटे से 1 मिनट भी ज़्यादा ना पढ़े। कई बच्चे 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे पढ़ते हैं। कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। कोई भी सेंस नहीं है, क्योंकि आपके पास 300 डेज होते हैं पूरे। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उन डेज में आप अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन वही बात है कि खरगोश बहुत तेज भाग रहा है, बहुत तेज भाग रहा है, ठीक है। एक टाइम पे उसे रेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, और जब वो रेस्ट लेगा तो वो उन सारे बच्चों से पीछे छूट जाएगा जो उसके पीछे चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको खरगोश बनने की कोशिश नहीं करनी है, आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ाई करनी है। तो पहली बात, आप जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो पहले उसे एक कागज़ पे लिखिए। एक अपनी रफ नोटबुक बनाइए और उसमें आप मॉर्निंग 6 o'clock से लेके शाम के 5 o'clock तक जितना भी आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक पे उसको लिख दीजिए कि आज हमने ये टॉपिक पढ़े, ठीक है। अब लिख दिया आपने। उस बीच में आप जितनी भी पढ़ाई करते हैं, खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं, आपके ट्यूशंस, वो सारे काउंटेड है, ठीक है। वो आपने पढ़ लिया, आपने लिख लिया। जब आप बिस्तर पे जाते हैं सोने के लिए, ठीक है, तो एक तो ज़्यादा लेट तक आपको पढ़ाई नहीं करनी है। 11 o'clock से ज़्यादा या हार्ड फास्ट यदि आप करना चाहते हो तो 11:30 के बाद आपको पढ़ाई नहीं करनी है। यदि आप रात में ही पढ़ना चाहते हो तो आप 11:30 को सो के 3 o'clock 3:30 पे उठ जाइए और तब पढ़ाई कीजिए। काफ़ी बच्चों का होता है पूरी रात पढ़ाई करते हैं, पूरी रात, उसके बाद सुबह सो जाते हैं। तो इस सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, ये बिल्कुल गलत तरीका है पढ़ने का। हमेशा चीज़ें अपने हिसाब से नहीं होती है। डॉक्टर भी यदि कोई मेडिसिन आपको दे रहा है तो आपको वो जो मेडिसिन है वो डॉक्टर के हिसाब से ही लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि जब हमारा मन कर रहा है तब हम कर रहे हैं। तो यदि आप रिजल्ट अच्छा चाहते हो तो आपको एज अ डॉक्टर मुझे ट्रीट करना होगा
कि मैं आपकी एक डॉक्टर हूँ और मैं आपको जो सॉल्यूशन बता रही हूँ उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो आप देर रात तक पढ़ाई नहीं करेंगे। यदि पॉसिबल हो सके तो आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ लीजिए। 3 साढ़े 3 नहीं उठ सकते तो लास्ट 5 o'clock तक उठ जाइए और आप पढ़ाई कीजिए, यदि आपको सच में रिजल्ट चाहिए। हम क्या सोचते हैं, सिर्फ किताब कॉपी खोल के हम बैठे हुए हैं 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, वो हमारे लिए पढ़ाई है कि हम बहुत पढ़ लिए। होता क्या है, उस टाइम पे ना तो हम पढ़ ही रहे होते हैं, हमारा दिमाग हो रहा होता है कि अरे खेल कूद रहा है, वो खेल रहा है, ये खेल रहा है। हमारा मतलब मेंटली सेटिस्फेक्शन हमको मिल जाता है उस टाइम पे कि अरे हम 5-6 घंटे पढ़ लिए। एक्चुअली मैं सोचूं, जब उस 5-6 घंटे को आप 4 घंटे बाद भी उठा के देखोगे कि क्या एक वर्ड भी आपको याद रह पाता है? नहीं रह पाता। ये सबकी प्रॉब्लम है। और ऐसा कैसे ही हमारे साथ एग्जाम में होता है, हम वो सारी किताब को अभी पढ़ पढ़ के रखते जाते हैं। एग्जाम टाइम में जब हम एकदम एकाग्रचित होते हैं, उस टाइम हमें याद आता है कि हम अकेले हैं, हमारे पास कोई बुक्स नहीं है। उस टाइम हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और जब हम लिखने बैठते हैं तो हमें चीज़ें याद नहीं रहती, बिकॉज क्योंकि जब हमने तो वो किताबों के सहारे पढ़े ना, हमने कभी भी अपना टेस्ट तो किया ही नहीं। किया आपने कभी अपना टेस्ट? कभी नहीं किया। टेस्ट कैसे किया जाता है? जो भी आपने पढ़ा है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आपने जो भी पढ़ा है, उसे आप रोजाना बेसिस पे शाम को 7 बजे से 9 बजे तक बिना देखे अपनी कॉपी पे लिखोगे कि आज हमने इतना पढ़ा है। और यदि उसमें कोई प्रॉब्लम है तो तब आप कॉपी खोल के देखोगे। अभी हम क्या करते हैं, जरा सा कुछ नहीं आया, फटाफट से कॉपी में से टीप लिया, बुक में से टीप लिया, ठीक है, क्योंकि हमें अपना काम बहुत जल्दी करना है। ऐसा नहीं होता। यदि सच में ही आप अपना रिजल्ट अच्छा चाहते हो तो 11th-12th क्लास वाले बच्चों के लिए मैं बता देती हूँ, ये सीनियर भी ये बातें सुन सकते हैं। जो शिक्षक इस बात को सुन रहे हैं वो अपने स्टूडेंट्स को जरूर बताएं, जो माता पिता इस बात को सुन रहे हैं वो भी अपने बच्चों को बताएं, और जो बच्चे खुद इस बात को सुन रहे हैं वो अपने छोटे भाई बहनों फ्रेंड्स के साथ इस सब चीज़ को शेयर करें कि आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 या 6 बजे तक जितना भी आप पढ़ते हो उसकी नोट्स कॉपी बनाएं अलग से, उसमें लिखें कि आज हमने इतनी पढ़ाई करी है। बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना बेटा, रोज का हिसाब रोज लिखते हैं। तो आप तो बिजनेसमैन से भी बड़े हो, आप तो देश का भावी भविष्य हो। यदि आप अपने बारे में सोचोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, यदि पैसों का हिसाब एक दिन भी ना लिखा जाए तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो आप पढ़ाई का हिसाब नहीं लिखते हो, क्यों? तो आप इस चीज़ को 3 या 4 दिन फॉलो कर लीजिए। यदि रिजल्ट नहीं आए तो मुझे आप बता देना कि मैम ऐसा हुआ। और मैं पहले ही कह रही हूँ ये चीज़ कि ये कोई इशू वाली चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको इसी क्वेश्चन का आंसर दिया है। जो कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि हमें एग्जाम में याद नहीं रहता, तो याद रखने के लिए सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि आप सुबह 6 से शाम को 5 बजे तक जितना भी आप पढ़ते हैं उसके नोट्स आप बनाइए, उसे बिना देखे लिखिए और फिर आप खुद को चेक कीजिए कि हमने क्या कमी कर दी। ऐसा आपको 2 दिन करने की जरूरत पड़ेगी, तीसरे दिन वो टॉपिक आपको मुंह जबानी रट जाएगा। आपको किसी टीचर की किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जहाँ तक एग्जाम में भी आप इसको याद रख पाओ, क्योंकि आप अपना सेल्फ एस्टिमेशन कर चुके हो कि मुझे कितना याद है कितना याद नहीं है। एग्जाम हॉल ही एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हमारे पास कोई किताब का भी कोई हेल्प नहीं होती है, सिर्फ मेंटल एबिलिटी हमारे पास होती है। और वो मेंटल एबिलिटी तब वर्क करती है जब हमने उसके अंदर प्रॉपर ईंधन डाला हुआ होता है। प्रॉपर ईंधन का मतलब कि हाँ, जो चीज़ हमने इसके अंदर डाली वो फिक्स है। और वो फिक्स कब रहती है? जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो डेमो लिया जाता है ना, तो आप पढ़ते समय डेमो क्यों नहीं लेते हो? रोज का रोज डेमो लो, पढ़ो मत। 5.5-6 घंटे से ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है, बड़े से बड़ा एग्जाम क्रैक कर सकते हो आप, ठीक है। और ऐसी पढ़ाई 12 घंटे 14 घंटे की पढ़ाई का क्या मतलब जिसका रिजल्ट ही नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अब यदि और मेरे पास क्वेरीज आई हैं बहुत सारी, लेकिन उनकी रिप्लाई मैं कब करूंगी? सबसे पहले मैंने अपनी इस वीडियो को एम दिया हुआ है, जब तक इस वीडियो पे 1000 व्यूज़ नहीं हो जाएंगे, जब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि इसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन आंसर नहीं लूँगी, ठीक है। और इस तरीके से आप मुझे इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हो यदि आप अपने नेम को हाइड करना चाहते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको शर्म बहुत आती है कि अरे हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें शर्म आएगी। शर्म जिसने की शर्म उसके फूटे करम, ये तो आपने सुना ही है। लेकिन फिर भी आप करना चाहते हो, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए पर्सनली इंस्टा पर भी अवेलेबल हूँ। मैंने जैसे आज वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया है, उसी प्रकार आगे भी नहीं लूँगी जब तक आप कहते रहेंगे। और यदि कोई यूट्यूब पे मैसेज करना चाहता है तो वो उस पर भी कर सकते हो। मेरा काम है आपकी पर्सनल हेल्प करना, फिजिकली मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, बट हाँ मैं मेंटली एजुकेशन के मामले में जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है उन सबका सॉल्यूशन कर सकती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू। जब तक 1000 व्यूज़ नहीं हो जाएंगे, आप लोगों का बहुत प्यार नहीं मिल जाएगा, मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊंगी इन टॉपिक्स के ऊपर। जो क्वेश्चन आंसर हम जो एजुकेशन वाले टॉपिक चल रहे हैं उन्हीं पर वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू।